कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के अरे उधर क्या चल रहा है शुगा? ऊपर पहुंच भी पाओगे आज या फिर नहीं? या फिर जिमिना जिमिना के ही नारे गाते रहोगे? हाँ ओफो, मैं भी ना किसको बता रही हूँ, उसकी जगह पे मुझे जाना चाहिए था। मुझे अगर मैं जाती रहती ना तो अभी तक पहुंच जाती रहती ऊपर। हाँ नहीं तो क्या। बस करिए मोम, वो आपको एंड मुझे इजीली पहचान जाते रहते, एंड आप इस उम्र में बिल्डिंग पे चढ़ती रहती कुछ भी। रेवा दे, तू तो हॉस्पिटल से 1 मंथ के लिए रेस्ट्रिक्टेड हुआ है ना, तो तू कहाँ अपना नंबर घुसाने चला है आगे? हाँ, आया बड़ा, मुझे और आपको पहचान जाते रहते। हाँ? जिनू बेबी बस करो आप प्लीज। तेरा बीमार मेरा दिल, तेरा छीना हुआ मुश्किल। हाँ, क्या इसे देखकर मुझे हंस रहे हो? अपना काम पे ध्यान दो, चलो काम पे ध्यान दो। और तू छोटे चूहे, तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? कहा क्या यूज करना है? बेबी हाँ? नहीं है शर्म। अरे एक मिनट रुको। हाँ शुगा, क्या हुआ? ओह, तो तुम अंदर जाने वाले हो? हाँ तो ठीक है, ले जिमिन का नाम और अंदर घुस जा। बस पहुंच गया। यहाँ पे ही अंदर जाना है शुगा तुम्हें। बस मार मुक्का और फोड़ ग्लास, लेके अपना जिमिन का नाम। है ये क्या? अरे क्या फोड़ना शुगा, फोड़ना ग्लास। हाय मेरे सुहाग की रक्षा करना भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। अरे यार जब ये तो फुटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे कोई ना थोड़ा और ताकत लगा ले, हो जाएगा। यार तोड़ दिया मैंने ग्लास, लेके अपना जिमिना का नाम। माता जी, तोड़ दिया इसने ग्लास। शुगा अंदर जा रहा है। थैंक गॉड। एचके जल्दी से एक बार चेक करके बताओ ना कि रास्ते में कोई गार्ड तो नहीं है ना? वैसे वैन ने तो बताया था कि इस एरिया में कोई गार्ड नहीं रहेगा। अरे नहीं, डॉक्टर शुगा जिस रास्ते से गए हैं ना, उस रास्ते पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? जल्दी आ गई तो आज हॉस्पिटल से। मेरा मन नहीं लग रहा था हॉस्पिटल में, तो आ गई मैं जल्दी। चलो अब आ ही गई हूँ तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर लेती हूँ, और तब तक जंकुक भी रिटर्न आ जाएगा हॉस्पिटल से। हाँ। A few moments later. अब क्या हुआ? तुम सो क्यों नहीं जाती हो? सो जाओ ना, इतना क्यों परेशान हो रही होते? वो डॉक्टर हान ने तो पेशेंट के कपड़े उतारने के लिए कह रहे थे, तुम्हारे थोड़ी ना। तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो उसी के बारे में? हाँ और वो तुम्हारे पीछे आकर खड़े हो गए एकदम से, क्योंकि वो इंजेक्शन चेक कर रहे थे। ऑब्वियसली वो थोड़ी ना ऐसे ही खड़े हो गए। वो एक तो सीनियर है, अच्छे इंसान है, एंड ऊपर से हॉबी के डैड भी है। तो फिर क्यों मुझे उस टाइम थोड़ा अजीब लगा, और अभी भी लग रहा है। बेवकूफ, ये सब सोचना बंद करो और इसके बारे में सोचो। वो बेचारा शुगा, उसको तो बिल्डिंग पे ही लटका दिया है। हेलो, अब मैं वो उस रूम में एंटर करने जा रहा हूँ। जो इस एरिया में कोई गार्ड तो नहीं दिख रहा है मुझे, अब जा रहा हूँ मैं।
अरे हाँ हाँ बिल्कुल, सीधा अंदर जाना और हाँ मास्क लगा के जाना और ऐसे जाना जैसे कि वो रूम उनका नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का हो। जाओ जाओ। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर झिंगा बॉय। मुझे वो डॉक्टर ली ने भेजा है वो अंडरग्राउंड एरिया में सब कुछ कैसे चल रहा है वो सब चेक करने के लिए। तो फिर चलो दिखाओ मुझे अंडरग्राउंड एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज। क्या सच में आपको डॉक्टर ली ने भेजा है अंडरग्राउंड एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक करने? अरे हाँ, नहीं तो क्या, तुम्हें क्या मैं शक्ल से झूठा लगता हूँ? चलो दिखाओ। अरे ठीक है, लेकिन उससे पहले नशा तेरा सर चढ़ के बोला खुल गई दिल की फाइल। अरे भाई भूत बना क्या खड़ा है, आगे का डायलॉग तो बोल। मैंने तुझे बताया था ना वो डायलॉग, अरे वो डायलॉग तो बोल, वो तुझसे डायलॉग बुला रही है। अगर तू नहीं बोला ना भाई तो पक्का उसको तुझ पे डाउट आ जाएगा, इसलिए बोल शुगर। है डायलॉग को क्यों? बिकॉज वो ही उनका वेरिफिकेशन पासवर्ड है जिमिन। ये बेतुका डायलॉग बोलकर वो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, अपनी पहचान बताते हैं। और अगर शुगा ने ये डायलॉग नहीं बोला ना वहाँ पे तो उनको पक्का डाउट आ जाएगा कि डॉक्टर ली ने उसको भेजा ही नहीं। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। मेरा सुहाग कहीं उजड़ ना जाए भगवान। शादी होने से पहले ही मैं कहीं विधवा ना हो जाऊं, टकली ना हो जाऊं। देख भाई, जिमिना को टकली होने से बचाना है तो तुझे डायलॉग बोलना पड़ेगा, इसलिए बोल दे। अब हाँ बोल रहा हूँ। अब मार गया मुझे घुटका तेरा, मार गया ये थूक। What the fuck? गई भैंस पानी में। अरे वो बैल बुद्धि इंसान, वो थूक नहीं था बल्कि मार गया मुझे नखरा तेरा, मार गया इस टाइम। अरे धत्तर की मोहतरमा, वो मैं मजाक कर रहा था, मजाक। आप फिर से बोलो ना। नशा तेरा सर चढ़ के बोला खुल गई दिल की फाइल। अरे तो मार गया ये नखरा तेरा, मार गई स्टाइल। यस बिल्कुल, वेरिफिकेशन इज कंफर्म डॉक्टर क्या झिंगा बॉय। यस आइए देख लीजिए अंडरग्राउंड एरिया की सीसीटीवी फुटेज। अरे वाह, लगता है काम बन गया। हाँ चलो जल्दी दिखाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसके लिए। अरे मानना पड़ेगा, ई का बारे में सुनकर तो ससुरा मजा ही आ गया। का कमाल कर दिया तुमने तो डॉक्टर सुग्गा। हाँ तो बॉयफ्रेंड किसका है? मैं उसकी मिसेज हूँ, मिसेज। बॉयफ्रेंड मिसेज। तो फिर तुम्हें सीसीटीवी फुटेज में अंडरग्राउंड एरिया में क्या-क्या दिखा शुगा? हाँ तो देखो भाइयों, सिक्योरिटी तो फुल टाइट है और कुछ लोग भी वहाँ काम करते हुए दिखे थे मुझे। तो हमारे पास बस अब एक ही ऑप्शन है। का एक ही ऑप्शन उक्का है। हमें अंडरग्राउंड एरिया में चुपके से जाना है, वो भी फुल तैयारी के साथ। और अगर हमारे सामने कोई आया बीच में तो उसको टक्का देना है, सिंपल। क्या मतलब उनको ऐसे टक्का देंगे? उनको मार देंगे क्या? बट हम डॉक्टर से ऐसे कैसे उनको मार देंगे? अरे नहीं एचके, उनको सचमुच तो थोड़ी ना मारना है, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देंगे, जख्मी कर देंगे ताकि वो हमारे बीच में ना आए। ठीक है, तो ये हमारे शतरंज के बाजी की आखिरी चाल है। तो पूरी ताकत लगा देंगे उस सीक्रेट पीडीएफ फाइल को ढूंढने के लिए, वो भी उस अंडरग्राउंड एरिया में जाकर। चाहे वो कहीं भी क्यों ना छुपाए, हम उसको ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और नहीं तो क्या, आखिर मेरी कर हर मैदान फटने वाली ट्रेनिंग काम आने का दिन आ ही गया है। ये ते बेबी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या वो अभी तक उसके बेडरूम में ही होंगी? कुकी, क्या हुआ बेटा, तुम ते को ढूंढ रहे हो? हाँ मॉम। हाँ तो रुको, उसके रूम में ही होंगी वो, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है। बेटा, हम सब वहाँ पे बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, तुम क्यों नहीं आई?
वो मेरा मन नहीं था। ओ मन नहीं था, कोई बात नहीं। आओ यहाँ पे तुम मेरे साथ बैठो। मोम, वो मुझे मोम की याद आ रही थी। लो बस इतनी सी बात। मैं भी तो तुम्हारे मोम जैसे ही हूँ ना बेटा। आज ना तुम मेरे साथ ही सोना, मेरे कमरे में। हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है, गुड। वैसे तुम्हें पता है शुगा ने तो आज कमाल ही कर दिया। बिल्डिंग पे ऐसे ऐसे चढ़ा वो और अंदर ही जा गया। अरे देखो कुकी भी आ गया। बेबी क्या हो गया? रो क्यों रही हो? जंगूक। अरे रो क्यों रही हो बेबी? क्या हो गया मेरे बेबी को? हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ, रो क्यों रही हो? नहीं किसी ने कुछ भी नहीं कहा मुझे। अब क्या इंसान बिना किसी वजह ऐसे रो नहीं सकता क्या? बोल लेना। अरे हाँ, इंसान बिल्कुल बिना किसी वजह रो सकता है बेटा। ये तो गधा है, इसको क्या पता। तुम चुप रहो जंकुक। इट्स ओके बेटा। कम ऑन मोम। क्या अभी? क्या मोम क्या कह रहे हो तुम? वो सही कह रही है। मुझे अब रोना आ रहा है, तो मैं क्या करूं? अब तुम क्यों रो रहे हो? मैं नहीं। अब तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें रोते हुए ऐसे नहीं देख सकता। फिर मुझे भी रोना आ जाता है तुम्हारे साथ। ऐसे कैसे तुम? ऐसे क्यों? ऐसे क्यों हो तुम जंकुक? इतने अच्छे क्यों हो तुम? वो क्या बात है जिनू बेबी? फिर से सुबह सुबह किस सोच में पड़ गई तुम? ये सोच रही हूँ कि मुझे प्यार तो हो रहा है फिर से धीरे धीरे, लेकिन ये सोचकर डर भी लग रहा है कि उस प्यार के साथ मैं उसकी जितनी जिंदगी नहीं रह पाऊंगी। ये क्या बकवास सोच रही हो तुम? हाँ जिनू, इधर देखो मेरी तरफ। तो ये सब बकवास बातें सोचने के लिए तुम ऐसे खड़ी रहती हो? हाँ बताओ ना, बताओ। क्या मैं ये सब बातें जाकर जंकुक को बताऊं कि तुम क्या क्या सोचती रहती हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब सोचने की? जिन, तुम मेरी हो। बचपन से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, तुम्हें पाने का, तुम्हारे साथ लाइफ गुजारने का। हाय मेरा छोटा चूहा, अब ठीक है ना? इतना रोए क्यों जा रहे हो? वो तो मैं बस ऐसे ही। चुप करो यार तुम। क्या मैं तो वो बस ऐसे ही पहले रुलाती हो और बाद में पूछती हो कि क्यों रोए जा रही हो? अच्छा ठीक है बाबा, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? जब तक तुम रहोगे तब तक मैं रहूंगी। अब ठीक है? ऐसे नहीं, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। हाय सब रोंदड़ू मेरे ही घर में पैदा होने थे। मेरा बच्चा, कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़कर, ठीक है? बच्चा नहीं हूँ मैं, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। तो फिर प्रॉमिस करो। हाँ मेरे होने वाले हस्बैंड जी, आई प्रॉमिस टू यू कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस। तुम हो? हाँ, लेकिन तुम अंदर ताकझाक क्या कर रही थी बेबी? वो तुम्हारे मोम एंड डैड? हाँ आरम, तुम्हारे डैड। ओह हाँ डैड, क्या हुआ? वो दोनों कितने प्यारे लगते हैं ना एक दूसरे के साथ जंकुक। तुम्हारी मोम तो तुम्हारे मोम जैसे लगती ही नहीं, वो तो तुम्हारी बहन जैसी लगती है। ये बात उनके सामने गलती से भी मत कह देना थे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं, वो खुद को मेरी बहन ही समझ में लग जाएंगी। हाँ ठीक है, जीन आंटी का बिहेवियर एंड उनका फेस तुमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसका मतलब तुम अंकल पे गए हो ना?
डॉक्टर जियोन पे? हाँ हाँ, मैं उन्हीं पे ही गया हूँ। अब चलो मेरे साथ। मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो तुम, जंगकुक? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।